वीर अंजन सुवन में धरूं आपको ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोट कोट प्रणाम। तुझे परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमाम। आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमः। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करे सब काम। बाणी वर्णन से प्रथम बोल सियापति राम। तो हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाभ का रक्षक वो सुदर्शन चक्रधारी है। तो भगवान हमें न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है प्रभु, तुमसे हमको ना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ओ मुरलीधर गिरधारी तेरे सदा रहे कन्हैया। ओ मुरलीधर गिरधारी तेरे सदा रहे आभार। आओ श्याम करो ना देरी, आओ श्याम द्रौपदी ने जब तुम्हें बुलायो पलकी न करी आवाज। द्रौपदी ने जब तुम्हें पुकारो पलकी न करी आवाज।
नैया बरसाने आई जइयो बुलाई राधा प्यारी समरिया। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई राधा प्यारी, गिरधारी बरसाने आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और हमारे प्रवेश यादव हमारे बड़े भाई सुल्तानपुर रूपधनी एटा से आए हुए हैं, जो हमारे मित्र हैं और कतरई के पास में है जो ये गांव, उनकी तरफ से हमारे पास 501 पत्र मुद्राएं 51 रुपया सभी साथियों को मैं भगवान से कामना करेंगे, भगवान सुख और शांति हमारे भैया के लिए दो सब। प्रवेश यादव और फुकलन ने राखो आज हमारो मान। 500 रुपया पवित्र कमाई सोरबिंद को दे देना।
सभा में विराजमान हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग पावन दरबार में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, भगवान की कथा का परीक्षित जी ये 5वां दिन व्यतीत होने को जा रहा है। कल आप सभी भक्तों ने भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण किया। दानवीर राजा महाराज हरिश्चंद्र तक की कथा श्रवण की। परीक्षित जी महाराज हरिश्चंद्र के जीवन में कितनी बड़ी परेशानियां आई, कितनी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ये कथाएं जो हैं हमें आपको शिक्षा देती हैं कि हमारे आपके महान पुरुषों के जीवन में कितनी बड़ी कठिनाइयां आई, लेकिन परीक्षित जी हमारे महान पुरुषों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में परीक्षित जी जैसे साल में मौसम बदलते हैं, वैसे ही हमारी आपकी जिंदगी में भी मौसम बदला करते हैं। कुछ समय पहले रजाई से बड़ी परीक्षित जी नफरत हो जाती है, कुछ समय पहले रजाई से बड़ा प्रेम था। कभी अग्नि से बहुत बड़ी घृणा होती है, कभी अग्नि से बहुत बड़ा हित हो जाता है। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में परीक्षित जी कभी दुख है, कभी सुख है, कभी अपमान है, कभी सम्मान है, कभी हंसी है तो कभी रोना है। हमें आपको कभी भी दुख देख करके नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि परीक्षित जी दुख के पीछे सुख लगा हुआ है। एक समय परीक्षित जी एक जैसा किसी का नहीं रहता। कहते हैं विद्वान कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। एक समान किसी का नहीं रहता समय परीक्षित जी। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। प्यारे भक्तों, एक जैसा वक्त किसी का नहीं रहता। मेरा मतलब है जिन लोगों ने किया कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नजारे हैं। कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नजारे हैं। अब प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। मेरा मतलब है एक जैसा वक्त किसी का नहीं रहता। टीकू जो लोग एक दिन शेर से दहाड़े थे, शेर से दहाड़े थे, वो लोग एक दिन भेड़िए से भी डरते देखे। सदा दिन ये कसे किसी प्यारे
बलिहारी 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 अरे हुई है राजा से भिखारी तखत की बलिहारी परीक्षा की समय एक जैसा वक्त परीक्षित जी किसी का नहीं रहता। समय के बंधन में परीक्षित जी हमारे भगवान भी बन गए। इन्हीं हरिश्चंद्र महाराज के आगे वंश बढ़ा। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुए, रोहित के चंप हुए, चंप के सुदेव हुए, सुदेव के भरत हुए, भरत के बृक हुए, बृक के बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए, सगर के असमंजस हुए। और इसी असमंजस के परीक्षित जी अंशमान, अंशमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के विस्तृत, विस्तृत के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के महाराज अज हुए और अज के महाराज दशरथ हुए। इन्हीं दशरथ महाराज के आंगन में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस भूतल पर परीक्षित जी 4 रूप लेकर के आए थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। क्षमा चाहेंगे हमारे भगवत श्रोताओं, परीक्षित जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार तो भूतल पर हुआ, लेकिन शंका की बात यह है परीक्षित जी हमारे भगवान इस पवित्र भूमि पर 4 रूप लेकर के आए, लेकिन मानव का रूप लेकर के क्यों आए? महाराज गर्मी है, बैठे भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं परीक्षित जी कि जब जब पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम मानव का रूप लेकर के क्यों आए? तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख बैठे कि जब जब हो धर्म की हानि यानी बाढ़े असुर अधम अभिमान। तुलसीदास जी लिख बैठे कि भगवान श्री राम को इस भूतल पर परीक्षित जी क्यों आना पड़ा। बड़ा सुंदर भाव तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं